नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स और आप देख रहे हैं चर्चा टीवी। सोचिए कि जब आप पूरे विश्व को जीतने निकले हों, हर जगह आपके नाम का डंका बज रहा हो, आपकी चर्चा हो, और उसी समय कोई एक रिपोर्ट आती है किसी एक आदमी के द्वारा और आप हजारों करोड़ों के घाटे में चले जाते हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है भारत के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी के साथ। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीते बुधवार को गौतम अडानी को 45,000 करोड़ का झटका एक साथ लग गया है। पूरी रिपोर्ट देखिए आप। अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की एक नेगेटिव रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के शेयरों में बुधवार को भारी गिरावट आई। इससे भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस गौतम अडानी को 45,000 करोड़ का झटका लगा। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक अडानी की नेटवर्थ 113 अरब डॉलर रह गई है और वह दुनिया के अमीरों की लिस्ट में चौथे नंबर पर खिसक गए हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ग्रुप दशकों से खुल्लम खुल्ला शेयरों में गड़बड़ी और अकाउंट धोखाधड़ी में शामिल रहा है। हालांकि अडानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा है कि यह एफपीओ से पहले उसे बदनाम करने की साजिश है। अडानी ग्रुप का 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ जल्दी ही खुल रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की संस्था ने 2 साल के रिसर्च के बाद यह रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें लिखा है कि अडानी का साम्राज्य पूरा भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, झूठ और लूट पर टिका है। इसके लिए मॉरिशस रूट से लेकर शेल कंपनियों तक का सहारा लिया गया है। इस रिपोर्ट से कॉरपोरेट जगत में सनसनी है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अब तक कई कंपनियों का पर्दाफाश किया है। इसकी स्थापना 2017 में नाथन एंडरसन ने की थी। बहुत सारी जानकारियां हैं, मैं आपको कुछ बता रहा हूं। यह एक फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है जो कि इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स को एनालाइज करती है। इस कंपनी का नाम 6 मई 1937 में हुई हाई प्रोफाइल हिंडनबर्ग एयरशिप हादसे के नाम पर रखा गया है। 1937 में यह दुर्घटना अमेरिका में न्यू जर्सी के मैनचेस्टर टाउनशिप में हुई थी। हिंडनबर्ग रिसर्च किसी भी कंपनी में हो रही गड़बड़ी का पता लगाती है और फिर उसके बारे में रिपोर्ट पब्लिश करती है। कंपनी के वेबसाइट में कहा गया है कि उसकी नज़र मैन मेड डिजास्टर पर रहती है, मतलब इंसान के द्वारा जो डिजास्टर बनाया जाता है, जो किया जाता है, उस पर उनकी नज़र रहती है। जो भी गड़बड़ियाँ रहती हैं, इनमें अकाउंटिंग में गड़बड़ी, कुप्रबंधन और अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन शामिल हैं। यह प्रॉफिट कमाने के लिए टारगेट कंपनी के खिलाफ बेट भी लगाती है। जिस आदमी ने ये रिपोर्ट निकाली है उसके बारे में भी जान लीजिए। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक नाथन एंडरसन ने यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से इंटरनेशनल बिजनेस में डिग्री लेने के बाद एक डेटा कंपनी फैक्टसेट रिसर्च सिस्टम आईएनसी में काम किया। वहां उनका काम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनियों से जुड़ा हुआ था। साल 2020 में वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मुझे महसूस हुआ है कि काम चलाऊ एनालिसिस हो रहा है। दिलचस्प बात है कि नाथन एंडरसन इजराइल में एम्बुलेंस ड्राइवर का काम भी कर चुके हैं। उनका कहना है कि उन्हें भारी दबाव में काम करने में मजा आता है। हैरी मार्कोपोलोस को एंडरसन अपना रोल मॉडल मानते हैं। मार्कोपोलोस एक एनालिस्ट हैं जिन्होंने बर्नी मेडॉफ की फ्रॉड स्कीम का पर्दाफाश किया था। हिंडनबर्ग ने सितंबर 2020 में इलेक्ट्रिक ट्रक मेकर निकोला कॉर्प के खिलाफ बेट लगाई थी और भारी भरकम रकम जीती थी। हालांकि एंडरसन ने इस अमाउंट का खुलासा नहीं किया। उनका कहना है कि निकोला ने अपने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में निवेशकों को धोखा दिया, नहीं बताया। निकोला ने एक वीडियो में दिखाया था कि उसका इलेक्ट्रिक ट्रक पूरी रफ्तार के साथ पहाड़ी पर चढ़ गया, लेकिन सच्चाई यह थी कि पहाड़ी से ट्रक लुढ़क रहा था। पिछले साल अमेरिका की एक जूरी ने निकोला के फाउंडर ट्रेवर मिल्टन को निवेशकों को धोखा देने का दोषी करार दिया था। कंपनी को मामले का निपटारा करने के लिए अमेरिका के सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन को 12.5 करोड़ डॉलर देने पड़े थे। निकोला जून 2020 में लिस्ट हुई थी और इसका वैल्यूएशन कुछ दिन बाद 34 अरब डॉलर पहुंच गया था। इसने फोर्ड मोटर्स को भी पीछे छोड़ दिया था। अब इसकी वैल्यूएशन 1.34 अरब डॉलर रह गई है।
हिंडनबर्ग का कहना है कि विसलब्लोअर्स और कंपनी के पूर्व कर्मचारियों ने इस कानून की मदद की। 2017 के बाद से लगातार हिंडनबर्ग रिसर्च ने कम से कम 36 कंपनियों का भंडाफोड़ किया है। मई 2022 में हिंडनबर्ग ने कहा था कि अगर एलन मस्क 44 अरब डॉलर की डील से मुकरते हैं तो उनके शेयरों में भारी गिरावट आ सकती। जुलाई में एंडरसन ने लॉन्ग पोजीशन लेते हुए मस्क के खिलाफ बेट लगाई थी। अक्टूबर में मस्क ने यह डील ओरिजिनल कीमत पर पूरी की। अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर हैं और आप उसके बढ़ने की आशंका में बैठे हैं तो इसे लॉन्ग पोजीशन कहा जाता है। अगर आप किसी शेयर के भविष्य में गिरने की आशंका रखते हैं, उन्हें अपने नाम पर ट्रांसफर होने से पहले ही बेच देते हैं तो उन्हें शॉर्ट पोजीशन कहते हैं। बीते दिनों एक और रिपोर्ट आई थी और उसमें गौतम अडानी की दौलत बढ़ती हुई, उनकी जो लोकप्रियता थी बिजनेस में, वो जो सबको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे, उस पर भी एक रिपोर्ट आई थी, वो भी देखी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय बिजनेस टाइकून को मस्क से आगे निकलने और दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी बनने में सिर्फ 5 सप्ताह या 35 दिन लग सकते हैं। इससे पहले 13 दिसंबर को मस्क ने लग्जरी टाइकून बर्नार्ड अर्नोल्ड के हाथों दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का अपना दर्जा खो दिया था। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मस्क ने इतिहास में पहले ऐसे शख्स हैं जिनकी कुल संपत्ति 200 अरब डॉलर घट गई है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार मस्क ने टेस्ला स्टॉक में हालिया गिरावट के परिणाम स्वरूप 137 बिलियन डॉलर की गिरावट देखी है, जिसमें 27 दिसंबर को 11% की गिरावट शामिल थी। उनकी संपत्ति 4 नवंबर 2021 को 340 बिलियन डॉलर थी और उन्होंने फ्रांसीसी उद्यमी बर्नार्ड अर्नोल्ड, जिन्होंने LVMH की स्थापना की, उन्होंने दिसंबर में मस्क को पीछे छोड़ दिया और दुनिया के सबसे अमीर शख्स होने का खिताब अपने नाम कर लिया। मस्क के पास मुख्य रूप से टेस्ला स्टॉक और विकल्प शामिल हैं। ऑटोमेकर के सर्पिलिंग शेयर मस्क के लिए एक विशेष जोखिम पैदा करते हैं, जिन्होंने बीते अक्टूबर में ट्विटर के अधिग्रहण के वित्त पोषण के लिए अपनी स्थिति का लाभ उठाया। 2020 और 2021 में वॉल स्ट्रीट पर चढ़ने के बाद टेस्ला के शेयरों में 2022 में 65% की गिरावट दर्ज की गई। दूसरी ओर गौतम अडानी एशिया के सबसे पहले व्यक्ति हैं जो ब्लूमबर्ग के वेल्थ इंडेक्स में इतने ऊंचे स्थान पर हैं। वह उन लोगों की सूची में शीर्ष पर हैं जिनकी संपत्ति में इस वर्ष के दौरान विश्व स्तर पर सबसे अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई। 6 ब्लूमबर्ग 50 रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी जो व्यापार, राजनीति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वित्त और मनोरंजन में उन लोगों को देखता है जिनकी उपलब्धियों को मान्यता दी जानी चाहिए, पहले से ही दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं। इस साल उनकी निजी संपत्ति में 49 अरब डॉलर की बढ़ोतरी ने उन्हें बिल गेट्स और वॉरेन बफेट के साथ साथ तीसरे सबसे अमीर स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है। स्विस सीमेंट निर्माता होलसिम लिमिटेड के अधिग्रहण 10 अरब डॉलर में भारतीय संचालन और NDTV मीडिया समूह के अधिग्रहण के साथ वह साल सबसे व्यस्त डील मेकर रहे हैं। रिपोर्ट तैयार करने के लिए कुछ प्रमुख व्यावसायिक निर्णयों को ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा अडानी समूह ने हरित ऊर्जा में 70 अरब डॉलर लगाने की घोषणा की। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है और नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन के अन्य रूपों में तेजी से क्षमताओं का विकास कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारतीय टाइकून की संपत्ति इस साल किसी और की तुलना में अधिक बढ़ी है, जिससे वह बर्नार्ड अर्नोल्ड और एलन मस्क के बाद दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। बता दें, कॉलेज ड्रॉप आउट पहली पीढ़ी के उद्यमी अडानी ने मुंबई में एक हीरा व्यापारी के रूप में शुरुआत की और बंदरगाहों, नवीकरणीय ऊर्जा और रसदा में अपना अधिकांश भाग आजमाया। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है। हाल ही में अडानी एंटरप्राइजेज ने फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के माध्यम से
$2.45 बिलियन जुटाने की योजना को मंजूरी दी, जो भारत की अब तक की सबसे बड़ी पेशकश है, जो विनियामक अनुमोदन के अधीन है। उनका बड़ा दांव सीमेंट और नवीकरणीय ऊर्जा, साथ ही हवाई अड्डों और एक विस्तारित खनन संचालन में बड़े स्तर के ऋण द्वारा वित्त पोषित किया गया है। इससे पहले नवंबर में भारतीय अरबपति उद्योगपति ने यह भी कहा था कि भारत 2030 के अंत तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि देश 2050 तक दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। गौतम अडानी ने कहा कि अगले 3 दशक भारत को उद्यमिता में सबसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि स्टार्टअप्स की संख्या भारत में वीसी फंडिंग की ओर ले जाएगी। भारत ने पहले ही 8 वर्षों में वीसी फंडिंग में $50 बिलियन की तेजी देखी है। बीते वर्ष में मार्च 2022 स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार गौतम अडानी के पास अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन में 75% हिस्सेदारी है। उनके पास अडानी टोटल गैस का भी लगभग 37% हिस्सा है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का 65% और अडानी ग्रीन एनर्जी का 61% है। हालांकि अभी जो रिपोर्ट्स आई है हिंडनबर्ग वाली, उसके बाद अडानी को एक बहुत जोर का झटका लगा है। देखना यह होगा कि इस रिपोर्ट के बाद और कितने हालात बिगड़ते हैं, क्योंकि अगर अडानी को घाटा पहुंचेगा तो भारतीय अर्थव्यवस्था भी लड़खड़ाएगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताएं। हमें सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें। शुक्रिया।